भारत की राजनीति में एक नए दल का जन्म हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी को लॉन्च किया गया पिछले रविवार को। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद। किस दिशा में अब यहाँ से आप जाएंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसी साल बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी है? कहाँ हम आज़ाद समाज पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी अपने काम से अपनी पहचान बनाएगी। जब से भीम आर्मी का निर्माण हुआ तब से भी हमने ज़मीनी तौर पे काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। राजनीतिक तौर पे तो मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार में भी चुनाव है, यूपी में भी अभी चुनाव है, जिला पंचायत के, ग्राम प्रधानी के, बीडीसी के, जिला पंचायत अध्यक्ष के। तो अब ये जो नया दौर है ये युवाओं का दौर है, कमज़ोरों का दौर है, शोषितों का दौर है। तो प्रधान से प्रधानमंत्री की ओर हमारा ये वो है, सड़क से संसद की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब कोई भी सरकार किस तरह का कोई ऐसा कानून लाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में, आम जनता के विरोध में हो, तो उस पर भी हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। दूसरा, समाज जोड़ो जाति तोड़ो अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बहुजन समाज के जो सभी जातियों के लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, उनका उचित प्रतिनिधित्व देके, उनके प्रत्येक समाज में संख्या के आधार पर लीडरशिप देके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करने वाले दल आए हैं पहले भी। आपकी पार्टी में क्या बात है जो कि अलग है, और क्या किस तरह से आपका अप्रोच अलग रहेगा? जैसा आपने अभी कहा कि अभी भी डिसीजन मेकिंग में बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, ये इसके बावजूद है कि नेता आए हैं उस समाज से भी, उस पर भी राजनीति हुई है। देखिए, नेता बहुत आए हैं, ये लड़ाई जो है सिद्धांतों की और विचारों की है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से लेके ज्योतिबा फूले साहब, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, गुरु घासीदास जी, संत सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत नामदेव, डॉक्टर फरीदी, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है जो इस देश में पाखंडवाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाती। तो जब आदमी विचारधारा से हट जाता है तो वो व्यक्तिवाद में जीने लगता है। तो इसलिए आज जो है सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन का है। उस पर कोई बात नहीं हो रही। जो मुस्लिम बैकवर्ड है उनके लिए रिजर्वेशन का मामला है, वो ख़त्म कर देगा। आज उत्तराखंड में अभी एक कानून लागू हो गया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन वहाँ नहीं होगा। तो जो जनता को जिस पे काम करना चाहिए और विपक्ष की जो जिम्मेदारी वो नहीं निभाई जा रही है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाने के लिए युवा आज तैयार हैं पूरे देश में। और आप बेहतर जानती हैं कि कितने ही मुद्दे ऐसे हैं जहाँ हम लोगों ने संघर्ष करके अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। चाहे वो 2 अप्रैल हो, चाहे हृदय मंदिर का आंदोलन, चाहे CA/NPR NRC पे लगातार आंदोलन हो, चाहे और कोई अन्य आंदोलन हो, तो लगातार, चाहे किसी उत्पीड़न का मामला हो पूरे देश में, भीम आर्मी के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई। उसी आवाज़ को अब आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग उठाएंगे। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई अपनी निजी एजेंडा इस देश के ऊपर नहीं थोप सकता, जैसा आज हो रहा है और जिस तरह से अभी हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको राज्यसभा भेजा जाता है। ये इसको मैं किन शब्दों में कहूँ कि क्या ये इनाम है जो फैसले हुए हैं? फिर क्या संदेह की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट को ना देखा जाए? फिर लोग न्याय के लिए कहाँ जाएँ? तो ये बड़ा सवाल है। इससे डेमोक्रेसी की जो है हत्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है। जिन चीफ जस्टिस का ओहदा खुद राष्ट्रपति के बाद जो है उनके बराबर होता है, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो वो मालिक होते हैं, वो आज राज्यसभा में खड़े होंगे और कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर उनको कहेगा कि बैठ जाओ। तो उन्होंने कितनी गरिमा को गिरा दिया और क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ें समझ आती है कि कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में भी चला गया। तो दुर्भाग्यवश जो है, जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही। इसलिए जो है आज नए दल की और नए जोश की जरूरत है, जिससे कि सरकार को तानाशाह बनने से रोका जा सके। सबको अपनी कुर्सियां प्यारी, हमें कुर्सियां नहीं प्यारी। हमें देश से प्रथमतः तो देश को तोड़ने वाली जो तक शक्ति है वो भाजपा और RSS की शक्ति, इसको कमजोर करना है। उसके लिए अगर हम स्वतंत्र रूप से इतने ताकतवर होगी अकेले हरा पाए तो बिल्कुल हरा देंगे। अगर लगा किसी का सहारा लेकर हरा सकते हैं तो उसको भी प्रयोग में लाएंगे। लेकिन आप ये तो जान लें कि जिन लोगों के कहे अनुसार, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के दबाव में मैंने निर्णय लिया, जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के और भीम आर्मी के लोग हैं, वो खुद में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने दम पे भी सरकार बना सकते हैं।